हेडलाइंस आपने जाने, अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। पंजाब भर में सूबाई आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। 297 हलकों के लिए पोलिंग स्कीम तैयार की जा रही है। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर आम इंतखाबात के हवाले से, तो पोलिंग स्कीम तैयार करने की ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारियाँ लगा दी हैं और एक दो दिन में जो पोलिंग स्कीम है वो उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा, जिसकी बाद मंजूरी दी जाएगी। मकसद इसका ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पंजाब में होने वाले सूबाई इंतखाबात जो है उस हवाले से अभी तक कोई भी पेशरफ सामने नहीं आ सकी। इंतखाबात होने हैं या नहीं होने, कब होने हैं, फिलहाल 14 मई के हवाले से इलेक्शन, तो इस सिलसिले में जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा रहा है ताकि पोलिंग स्कीम को हतमी शक्ल दी जा सके। और पंजाब भर में जो 297 नशस्तों पर, फैसलाबाद में 21 नशस्तों पर इंतखाबात का इनेकाद किया जाना है, तो उस सिलसिले में अपनी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल की जाए। इस सिलसिले में इलेक्शन अफसरान को पोलिंग स्कीम अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बवाना में हल्का पीपी 96 से चिन्योट के लिए 7 सियासी जमातों समेत 16 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। पीटीआई के उम्मीदवार सलीम बीबी बरवाना को बल्ला का निशान अलॉट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर फखरुन्निसा को तीर का निशान अलॉट कर दिया गया। मोहम्मद साकिब को बोतल, मोहम्मद सकलैन को बकरी का निशान अलॉट किया गया। जमात इस्लामी के अब्दुल कयूम को तराजू, अवामी तहरीक के मोहम्मद सुहेल राना को मोटरसाइकिल का निशान दिया गया। अवामी नेशनल पार्टी के एजाज हुसैन को आरी, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मोहम्मद अरशद को कुर्सी का निशान दिया गया। साबिक एमपीए महर सकलैन अनवर सिप्रा को मोर, अरशद कमर को ट्रैक्टर का निशान अलॉट किया गया। जहांजेब जाहिद को चारपाई, रहमतुल्लाह को घड़ियाल, सैयद ताहिर अब्बास शाह को कश्ती, अली हुमायूं सिप्रा को टेबल लैंप का निशान अलॉट कर दिया गया। मुख्तार अहमद को चायदानी, मुख्तार अहमद भवाना को हुक्का का निशान अलॉट किया गया। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। टोबर टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर कराक्रम एक्सप्रेस की बोगियां अलहदा हो गईं। कराक्रम एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। ट्रैक क्लियर न होने के बाद मिलत एक्सप्रेस भी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर अब से कुछ देर पहले कराक्रम एक्सप्रेस की अब बोगियां जो है वो अलहदा हो गई हैं। कराक्रम एक्सप्रेस जो लाहौर से कराची जा रही थी उसकी बोगियां दो जगह से अलहदा हुई हैं और इस हवाले से रेलवे हुकाम का ये कहना है कि इन बोगियों को आपस में मिलाने वाला जो पाइप था वो पाइप टूट गया। इस पाइप की मरम्मत की जा रही है, जिस पर महकमा रेलवे का अमला मौके पर पहुंच चुका है और इस पाइप को जोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि ये कराक्रम एक्सप्रेस एक बार फिर जो है वो अपने सफर पर रवाना हो सके। ताहम अभी जो ट्रैक क्लियर नहीं है और ये वजह है कि मिलत एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर की तरफ आ रही थी वो भी इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, क्योंकि ट्रैक क्लियर नहीं है। दोनों ट्रेनों में जो मौजूद मुसाफिर हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी में भी इजाफा हुआ है, मच्छरों की भी बहुतात है और जो ट्रेन में बैठे हुए मुसाफिर हैं वो मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे हैं। तमाम आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है कि इस वक्त जो है वो टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर कराक्रम एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस दोनों ही मौजूद है। तमाम रेलवे काम का कहना है कि चंद ही लम्हों में जो है वो कराक्रम एक्सप्रेस की जो बोगियां लगा हुई थी इनके पाइप को जोड़ लिया जाएगा, जिसके बाद कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो अपने सफर पर रवाना हो जाएगी। जी रेलवे का अमला बोगियां जोड़ने में मसरूफ है। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्यों हो जा क्या तमाशा है? दूसरी जानिब सराफा मार्केट में सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 1000 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 2,17,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपये सस्ता 1,86,042 रुपये का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से जिसमें कमी वाक़या हुई है। फी तोला सोना 1000 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 2,17,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपये सस्ता 1,86,042 रुपये का हो गया।
सराफा मार्केट में सोने की कीमत में कमी वाक़या हुई। फी तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता 2,17,000 रुपये का हो गया। आपको बता रहे हैं सराफा मार्केट में सोने की कीमत में कमी वाक़या हुई। फी तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 2,17,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपये सस्ता 1,86,042 रुपये का हो गया। सनतकारों के लिए नई मुश्किल। महकमा सुई गैस ने बैंक गारंटी जमा न करवाने वाले सनती सार्फिन के गैस कनेक्शन मुनक़ता करने शुरू कर दिए, जबकि खराब मुआशी सूरत हाल के बायस सनतकारों ने फैक्ट्रियां 1 मई तक बंद कर दी। बैंक गारंटी जमा न करवाने वाले एक्सपोर्टर्स को गैस की फराहमी बंद करने का फैसलाबाद में महकमा सुई गैस ने सनती सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ते करना शुरू कर दिए। महकमा सुई गैस सनतकारों से 1 माह का बिल बैंक गारंटी की सूरत में वसूल करता है। सनतकारों के मुताबिक गैस कनेक्शन मुनक़ते होने के बायस एक्सपोर्ट के यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद हो गई है। बैंक गारंटी में 3 से 4 हफ्ते दरकार है। महकमा टाइम दिए बगैर कनेक्शन काट रहा है, जिससे फैक्ट्रियां बंद हो रही है। दूसरी जानिब छुट्टियां ही छुट्टियां सनतकार इंडस्ट्री चलाने से कासिर। ईद की छुट्टियों के बाद सनतकार फैक्ट्रियां खोलने पर तजब्जुब का शिकार हो गए। अप्रैल की बरामदात कम होने समेत सनतकारों को रिफंड्स मसाइल भी दरपेश। एक्सपोर्टर्स कहते हैं ईद से कबल हुकूमत से कहा था छुट्टियां कम होनी चाहिए। खालिद नदीम कहते हैं कि अप्रैल की रिपोर्ट में गैर संजीदगी के असरात नुकसान की सूरत में सामने आ जाएंगे। हुकूमत बरामदात की सबसे बड़ी सनत को पूरी तबाही से बचाने के लिए तवज्जो दे। हमारी रिक्वेस्ट है, बार बार मुख्तलिफ फोरम से एक्सपोर्टर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हमें कैश फ्लो का बहुत ज़्यादा इशू है। हमारे जो सेल्स टैक्स के रिफंड हैं वो जल्दी अर्जेंटली रिलीज़ किए जाएं, ताकि हम आगे जो नेक्स्ट क्वार्टर है, बिजनेस क्वार्टर है, उसमें मैक्सिमम कस्टमर के साथ कोई नेगोशिएशन करके बिजनेस ले सके। सनतकारों ने इंडस्ट्री को चलाने के लिए हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के हमरा उमर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। अपडेट्स आपने जाने हैं। आपको बताएं फैसलाबाद में भी 30 अप्रैल से 5 मई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जिससे गंदम की कटाई का अमल मुतासर होने का अंदेशा पैदा हो गया। किसान गंदम को महफूज बनाने के लिए कौन से इकदाम कर सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। 30 अप्रैल से 5 मई तक बारिशों के नए स्पेल से गंदम को नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर जावेद अहमद ने कहा कि किसान गंदम की कटाई के अमल बारिशों के दौरान गंदम की कटाई के अमल से गुरेज किया जाए। कटी हुई फसल को ज्यादा नुकसान होता है। अल्लाह ताला के काम है, बारिशें हो जाती हैं, तो इसमें यह है कि अभी जो भी 2-3 दिन है इसमें कोशिश की जाए कि जल्दी से जल्दी हार्वेस्टिंग की जाए। माहिर ज़राअत डॉक्टर जावेद अहमद का मजीद कहना था कि किसान फसल से पानी के निकासी का अमल भी यकीनी बनाएं। अगर बारिशें शुरू हो जाती हैं तो बारिशों में एहतियात की ज़रूरत ये होती है कि जब भी बारिश हो तो कटाई का अमल फ़ौरन रोक देना चाहिए, क्योंकि खड़ी फसल को उतना नुकसान नहीं होता जितना कटी पड़ी फसल को नुकसान होता है। ज़रूरी माहिरीन का कहना है कि किसान बारिशों से पहले एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा गंदम महफूज बना सकते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की खरीदारी का अमल शुरू। हुकूमत की जानिब से गंदम की कीमत 3,900 रुपये मन मुकर्रर, मगर मार्केट में गंदम की कीमत 4,500 रुपये तक हुकूमत की जानिब से गंदम की सरकारी नर्ख 3,900 रुपये मुकर्रर किए गए, मगर गंदम मार्केट में 4,500 रुपये में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने गंदम की जायद कीमत वसूल किए जाने पर परेशानी का इजहार किया है। कहते हैं हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखने में नाकाम हो गई। हुकूमती रेट से 600 रुपये जायद कीमत वसूल करने पर कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नमेंट का रेट अगर 3900 रुपये है तो 4500 रुपया रेट जब लोग देंगे, 600 रुपया जायद कैसे आवाम भरेगी। पहले लोग इतने परेशान हैं महंगाई की वजह से, किसी चीज़ में कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ सो रही है, हमें तो ये नहीं समझ आ रही। शहरियों का कहना है कि गंदम की कीमत पहले ही पहुंच से बाहर है। मजदूर के लिए गंदम खरीदना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत से अपील है कि गंदम की कीमत को कंट्रोल किया जाए और सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाया जाए। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ 4500 ਰੁਪਏ ਰਹੇ तो ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ 6000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਉਹ ਗੰਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ। ਕੋਈ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕੇ, खुशहाली आवे। गंदम के मुकर्रर करदा हुकूमती नरखों पर अमल दरामद न होने से सफेदपोश तबके को गंदम खरीदने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में वट्टे सट्टे के रिश्ते पर लड़ाई झगड़ा।
थाना कादिरपुर के इलाके में 26 साल अब्दुल रशीद कत्ल। मुबैना तौर पर बहनोई ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कुल्हाड़ियों के वार करके बरादर निस्बत को कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए लाश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। आपको बता रहे जंग में वट्टे सट्टे के रिश्ते पर लड़ाई झगड़ा। थाना कादिरपुर के इलाके में 26 साल अब्दुल रशीद कत्ल। मुबैना तौर पर बहनोई ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कुल्हाड़ियों के वार करके बरादर निस्बती को कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए लाश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। आपको बता रहे हैं जंग से जहां थाना कादिरपुर के इलाके में 26 साल अब्दुल रशीद कत्ल हो गया। मुबैना तौर पर बहनोई ने भाइयों के साथ मिलकर बरादर निस्बती को कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए लाश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। 26 साल अब्दुल रशीद को मुबैना तौर पर कत्ल करने वाले मामूजाद भाई हैं। चौकी शाह जीवना पुलिस ने अब्बास नवाज जफर को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको बता रहे हैं 26 साल अब्दुल रशीद को मुबैना तौर पर कत्ल करने वाले मामूजाद भाई हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताइएगा। जी बिल्कुल, 26 साल अब्दुल रशीद जो है वो थाना कादरपुर के इलाका में इन्हें जो है कत्ल किया गया है। मुबैना तौर पर इन्हें जो कत्ल है इनके बहनोई भी हैं और इसके साथ साथ वो मामूजाद भाई भी हैं। उन्होंने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर कुल्हाड़ियों के वार करके इन्हें कत्ल किया है। इसके साथ साथ एक दूसरा रिश्ता भी जो है वो सामने आया है कि जो कत्ल करने वाले की बहन है वो मकतूल की भाभी भी हैं, तो ये रिश्ता जो है वटे सट्टे का रिश्ता भी बनता है। ताहम इस हवाले से पुलिस ने इस अमल के बाद जो है इलाके से 3 अफराद जिनमें अब्बास, नवाज और जफर हैं उन्हें हिरासत में लिया है। जो मकतूल हैं उनकी डेड बॉडी जो है उसे DHQ मॉर्चरी में भिजवा दिया गया है। पुलिस की जानिब से जो है वो मजीद कार्रवाई की जा रही है। जी वाक़े से मुतालिक रमजान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे टिकट रिफंड कराने वालों के लिए अहम खबर। रेलवे हेडक्वार्टर ने मुसाफिरों के टिकट्स रिफंड करने के अहकाम जारी कर दिए। मुसाफिर अपने टिकट रिफंड और दीगर ट्रेनों में ट्रांसफर करवा सकते हैं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस बताइएगा। आज ही बिल्कुल ईद के मौका पर टिकट पुरा के सफ़र न करने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर है। इसी वाले से रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया को टिकट रिटर्न करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वो मुसाफिर जिनकी जानिब से टिकटें बुक करवाई गई, एडवांस बुकिंग भी करवाई गई, मगर उसके बावजूद जो है वो सफ़र ना किया गया, उन मुसाफिरों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे कि उनको टिकट रिटर्न करने में मुश्किलात का सामना है। महकमा रेलवे की जानिब से टिकट रिटर्न करने के जो प्रोसीजर है वो सुस्त रवि का शिकार है और मुसाफिरों को टिकट रिटर्न करके उनके पैसे जो है वो फराम नहीं किए जा रहे और ना ही आइंदा जो है वो डेटों में टिकटों को एडजस्ट किया जा रहा है। अब रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया को खसूसी तौर पर ये हदायत जारी की गई हैं कि वो मुसाफिर जिनकी जानिब से एडवांस बुकिंग करवाई गई थी या ईद के मौका पर बुकिंग करवाई गई थी, किसी जो है वो निजी मसाइल की वजह से मुसाफिर सफ़र नहीं कर सके हैं, उन मुसाफिरों की जो टिकट रिटर्न करने का जो अमल है उसको तेज़ किया जाए और मुसाफिरों को टिकट उनकी फ्राहम की जाए या दीगर ट्रेनों में उनकी आइंदा आने वाली तारीखों में बुकिंग करके मुसाफिरों को अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। SNGPL अफसरान की गफलत। वज़ीर आज़म स्पेशल असिस्टेंस के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन को ताहाल मुस्तकिल ना किया जा सका। फैसलाबाद में दर्जनों मुलाजमीन मुस्तकिली के मुंतजर, मगर दीगर वफाकी महकमों के मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। इसी वाले से मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, दीगर वफाकी महकमों के बरक्स SNGPL में वज़ीर आज़म स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन जो हैं वो मुस्तकिल ना हो सके, इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत जो भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल किया जाए, मगर इस हवाले से फैसलाबाद के दर्जनों मुलाजमीन जो कि इस प्रोग्राम के तहत भर्ती हुए थे उनको आज तक मुस्तकिल नहीं किया जा सका है, जबकि इसके बरक्स दीगर वफाकी वजारतों के मतहत जो चलने वाले महकमे हैं उनकी जानिब से इन मुलाजमीन को जो स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत भर्ती हुए थे मुश्किल कर दिया गया है। ताहम इस हवाले से SNGPL हुक्काम का कहना है कि वो तमाम मुलाजमीन जो कि स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत भर्ती हुए थे उनकी तफसीलात और डाटा जो है वो हेडक्वार्टर को भिजवा दिया गया है। हेडक्वार्टर की जानिब से सिफारिशात तैयार करके इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवाई जाएगी। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की BS ब्लॉक की तामीराती कामों की स्कीम। BS ब्लॉक की तामीर पर 2 करोड़ 37 लाख रुपए लागत आएगी।
स्कीम के टेंडर तलब कॉन्ट्रैक्टर 1 साल में काम मुकम्मल करने का पाबंद होगा। 2 मई को टेंडर जारी होंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जीसी यूनिवर्सिटी वोमेन के बीएस ब्लॉक की रेनोवेशन की मरम्मत का जो है वो फैसला किया गया है और इसी हवाले से जीसी यूनिवर्सिटी वोमेन के हवाले से टेंडर भी तलब किए गए हैं। 2 करोड़ 37 लाख है उस पर लागत आएगी और 12 माह में जो है वो इस काम को मुकम्मल किया जाएगा और इसके जो टेंडर्स हैं वो 28 अप्रैल को तलब किए गए हैं, जबकि 2 मई को इसके टेंडर जो है वो जारी किए जाएंगे। और जो कंट्रैक्टर की जो बिड फीस है वो 2000 रुपये मुकर्रर की गई है और कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो 1 साल के अंदर बीएस ब्लॉक की तमीर व मरम्मत को काम को मुकम्मल करने के पाबंद होंगे और ये खवातीन की जो जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी है उसकी तमीर व मरम्मत और बीएस ब्लॉक की रेनोवेशन की जो स्कीम है, इस हवाले से 2 करोड़ 37 लाख की लागत के जो है वो फंड्स भी रखे गए हैं और टेंडर भी जारी किए, टेंडर भी तलब कर रखे हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि 28 अप्रैल तक तमाम तर जो जितनी भी फीस और कवायफ है वो जमा करवाएं और 2 मई को जो है वह टेंडर जारी किए जाएंगे, जिससे ये बीएस जो वुमेन ब्लॉक का है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था। अब इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में शहर में जारी तामीराती कामों और शहर की खूबसूरती के हवाले से जारी इकदाम का जायजा इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने की। सरगोदा रोड की तामीर में बेजा ताखीर पर अली अनान कमर डेवलपमेंट ब्रांच पर बरहम। ओवरहेड ब्रिज और सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 2 हफ्तों का टाइम दे दिया। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में शहर में जारी तामीराती कामों और शहर की खूबसूरती के हवाले से जारी इकदाम का जायजा इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने की। सरगोदा रोड की तामीर में बेजा ताखीर पर अली अनान कमर डेवलपमेंट ब्रांच पर बरहम। ओवरहेड ब्रिज और सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 2 हफ्तों का टाइम दे दिया। शहर में जारी तामीराती काम और खूबसूरती में इजाफा बारे अहम इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने की। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ताहिर महमूद की इजलास में शिरकत। अली अनान का सरगोदा रोड की तामीर में बेजा ताखीर पर बरहमी का इजहार। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में शहर में जारी तामीराती काम और खूबसूरती में इजाफे बारे अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने की है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का ये कहना था कि सरगोदा रोड की तामीर जो है इसमें बेजा ताखीर की जा रही है, जिसे आने वाले 2 हफ्तों में मुकम्मल करना जो है डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी होगी। जबकि इसके साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान न सिर्फ सरगोदा रोड की तामीर मुकम्मल करने के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं, बल्कि शहर भर में मौजूद 5 ओवरहेड ब्रिज जो हैं इनको असर नो न सिर्फ पेंट करवाया जाएगा बल्कि खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ डिजाइन जो हैं वो भी बनवाए जाएंगे। इस हवाले से अली अनान कमर का ये कहना था कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जाज़बे नजर आने वाले मोनूमेंट तामीर किए जाएंगे, जो कि इससे कबल भी मंसूबे का हिस्सा थे और फिर वो मुकम्मल ना हो सके। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट पर खासी बरहमी का इजहार किया डिप्टी कमिश्नर ने, जिनका ये कहना था कि शहर में मुतअद्दिद ऐसे मंसूबे हैं जिनके फंड मुकम्मल आ चुके हैं, इसके बावजूद उनकी तामीर जो है उसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो ठेकेदार की जानिब से हो या डेवलपमेंट ब्रांच की जानिब से हो। उन्हें आने वाले 2 हफ्तों में मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। खासतौर पर कमिश्नर ऑफिस से मुल्हिका रोड, जिसे इकबाल स्टेडियम रोड कहा जाता है, उस पर भी मुकम्मल तौर पर वर्क कंप्लीट होने के बावजूद जो है फिनिशिंग टच नहीं दिया जा सका। जबकि सरगोदा रोड के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो बोले की झुग्गी से लारी अड्डा तक तमाम तर रोड जो है वो गुज़िश्ता 6 माह से वासा सीवरेज लाइन बिछाए जाने के बाद से उखाड़ा गया, तामीर नहीं किया जा सका, जिस पर अली अनान कमर का ये कहना था कि आने वाले 2 हफ्तों में बोले की झुग्गी से लेकर लारी अड्डा तक रोड जो है इसकी तामीर हर हाल में मुकम्मल की जाए ताकि शहरियों के लिए आसानियां पैदा की जा सके। जी वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।